दोस्तों ये कहानी है पुराने जमाने की। एक गांव के अंदर एक साधु बाबा रहा करते थे और उनके कुछ शिष्य। दोस्तों साधु बाबा बड़े ही ज्ञानी थे और बड़े ही सरल स्वभाव होने के कारण लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे जिस भी घर में जाया करते थे लोग उनका आदर और सम्मान किया करते थे और उनकी बड़ी सेवा किया करते थे। दोस्तों एक बार साधु बाबा अपने आश्रम की ओर जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो रास्ते में उन्हें एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। शिष्य ने जैसे ही बिल्ली के बच्चे को देखा और साधु बाबा से कहा कि साधु बाबा इसे हम अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो इसे मारकर खा जाएंगे। साधु बाबा से भी इनकार नहीं किया गया और कहा कि चलो ठीक है, इसे अपने साथ ले लो। और वे उसे अपने साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। दोस्तों जैसे ही वे आश्रम के अंदर पहुंचे तो साधु बाबा ने कहा कि आप इस बिल्ली के बच्चे को एक झोपड़ी के अंदर रख दो और उसे दूध वगैरह उसी के अंदर डाल देना। अगर ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इसे कुत्ते वगैरह भी हैं, वो इन्हें मारकर खा जाएंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, शिष्य ने वैसा ही किया और उसको एक झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया। और कुछ देर के बाद साधु बाबा ने सोचा कि अब तो सब कुछ सही हो गया और अब मुझे अपना ध्यान लगा लेना चाहिए, यानी अब मुझे अपनी भक्ति पर बैठ जाना चाहिए। दोस्तों जैसे ही साधु बाबा ने अपनी भक्ति पर बैठना स्टार्ट किया तो वो बिल्ली का बच्चा अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। साधु बाबा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी भक्ति पर बैठ गया, लेकिन बिल्ली का बच्चा कहाँ रुकने वाला था। वह उनके कभी गोद में बैठ जाता, तो कभी उनके कंधे पर, तो कभी उनके सर पर बैठ जाता। दोस्तों साधु बाबा को बड़ा गुस्सा भी आया और साधु बाबा ने अपने शिष्य को बुला करके कहा कि जब तक मैं ध्यान से ना उठूं तब तक आप इस बिल्ली के बच्चे को इस पेड़ से बांध दो। और शिष्य ने ऐसा ही किया, उस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया और इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या भी चलने लगी। जब भी साधु बाबा अपने ध्यान पर बैठते तो उस बिल्ली के बच्चे को पहले ही अपने शिष्य से कहवाकर उस पेड़ से बांध दिया करते थे। और ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती गई और साधु बाबा एक दिन अचानक अस्वस्थ हो गए और साधु बाबा की अचानक ही मृत्यु हो गई। और साधु बाबा की मृत्यु के बाद उनके एक शिष्य ने साधु बाबा का चोला पहन लिया और साधु बाबा के चोले पहनने के बाद वह भी गद्दी पर बैठ करके साधु बाबा के जैसे ही ध्यान लगाने लगा। और वह भी अपने शिष्यों से कहता कि जब तक मैं यहाँ से ना उठूँ तब तक आप इस बिल्ली के बच्चे को यहीं पर बांध देना। तो उनके कहे अनुसार उनके शिष्य भी वैसा ही किया करते थे और उनके ध्यान पर बैठने से पहले ही वह अपने बिल्ली के बच्चे को उस पेड़ के नीचे बांध दिया करते थे। अचानक दोस्तों उस साधु बाबा की भी मृत्यु हो गई और वो बिल्ली का बच्चा वहीं पर बंधा रह गया। और अब वो बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि पूरी बिल्ली हो गई थी और वह भी अस्वस्थ रहने लगी और वह भी एक दिन चल बसी। तो दूसरे साधु बाबा के मरने के बाद उनका शिष्य गद्दी पर बैठ गया और उसे भी ऐसा ही कुछ लगा कि मेरे जो गुरु थे वो यहाँ पर बिल्ली के बच्चे को बांध करके, यानी कि बिल्ली को बांध करके भक्ति पर बैठा करते थे और फिर ही भक्ति किया करते थे, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। उन्हें अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ कहीं पर से बिल्ली लेके आओ, वरना मैं आज भक्ति पर नहीं बैठूंगा। जो मेरे गुरु थे वो भी इस बिल्ली को बांध करके भक्ति पर बैठा करते थे और जो मेरे गुरु के गुरु थे वो भी ऐसा ही किया करते थे और मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर ये बिल्ली नहीं मिली मुझे, मैं भक्ति पर नहीं बैठूंगा और मैं योग साधना नहीं करूंगा। और फिर ये बात सुन करके साधु बाबा के शिष्य ने कहा कि चलो भाई अब तो लेके आना ही पड़ेगा बिल्ली का बच्चा या कोई भी बिल्ली, वरना आज अपने जो गुरु है वो ध्यान पर नहीं बैठेंगे। गुरु का ये आदेश है और गुरु के आदेश को हमेशा मानना चाहिए। दोस्तों वे गांव की तरफ चल दिए और गांव की तरफ जाने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया और वे उस बिल्ली के बच्चे को लेकर के वहीं पर आ गए और उसी पेड़ के नीचे बांध दिया जहां पर साधु बाबा भक्ति किया करते थे। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे साल बीत गए और ऐसे ही ये चलता गया। जब भी कोई नया साधु बाबा बना तो वह भी ऐसा ही करता था। जब भी वह ध्यान पर बैठता तो बिल्ली के बच्चे को बांध देता और ध्यान पर बैठ जाता। ऐसे ही पता नहीं कितने बिल्ली के बच्चे मरे
और पता नहीं कितने साधु बाबा ऐसे ही घमंड के अंदर या फिर कुबुद्धि के अंदर पता नहीं कितने जानवरों को, कितने प्राणियों को ऐसे ही मार दिया। और उन्होंने छोटा सा भी ध्यान नहीं लगाया कि जो अपने साधु बाबा थे बड़े, वो सिर्फ उस बिल्ली के बच्चे को इसलिए बांधा करते थे क्योंकि वह उन्हें तंग किया करता था। उनमें भक्ति पर बैठने पर वह उन्हें भक्ति पर बैठने नहीं दिया करता था, वो उन्हें बीच में तंग किया करता था, तो वह उसे बिल्ली के बच्चे को बांधा करते थे। पर दोस्तों उन्होंने तो उनको रूटीन ही बना ली, उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं था। वो कहते हैं ना कि गुरु हमेशा गुरु ही होता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही होता है। और गुरु के अचानक चले जाने से शिष्य को कभी गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनके पहले उनके ज्ञान को सीखना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और फिर उस गद्दी पर बैठना चाहिए जहां पर गुरु बैठा करते थे। पर दोस्तों आजकल तो बिल्कुल अलग है। आजकल तो बिल्कुल पहले ही शिष्य गद्दी पर बैठ जाया करते हैं, जब गुरु जिंदा हो या गुरु चल दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। और पता नहीं कितने निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं हमारी धरती के ऊपर बिना किसी सोचे विचार के। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी ही और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।